हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आज हम एसआईआर का फॉर्म भरना सीखते हैं। एसआईआर का फॉर्म कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपका नाम रहेगा, आपका एपिक नंबर रहेगा जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड में नंबर होता है, ठीक है। और उसमें आपको आपका सीरियल नंबर दिया रहेगा, आपका पार्ट नंबर जो भी रहता है वो सारी चीज़ें इसमें आपके दी रहती है। इसमें क्यूआर कोड होता है, इसमें आपकी फ़ोटो और यहाँ पे एक फ़ोटो रहती है जहाँ पे आपको अपनी कलरफुल फ़ोटो लगानी होती है। कलरफुल चाहिए, जो लेटेस्ट फ़ोटो होती है वो लगानी है। और उसके जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट चाहिए होता है, बिल्कुल साफ बैकग्राउंड चाहिए होता है, ठीक है। अब ये फॉर्म मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डिटेल ऑफ द इलेक्टर इनरोल इन लास्ट एसआईआर, ठीक है। अगर आपने लास्ट एसआईआर हो सकता है आपके राज्य में कभी भी हुआ हो, जैसे किसी राज्य में 2001 में हुआ हो, किसी में 3 में, किसी में 4 में, तो अलग अलग राज्यों में जिस हिसाब से हुआ तो उस टाइम की डिटेल आपको भरनी है। अगर आपको 2002 में वोटर आईडी कार्ड बना था, अगर आपका उस टाइम एसआईआर प्रक्रिया में आपका नाम था, तो आप उस टाइम की डिटेल भर सकते हैं। अब ये डिटेल हम निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसमें अपना नाम भरना है, आपका एपिक नंबर जो कि आपका वोटर आईडी कार्ड में नंबर होता है, उस टाइम का जो वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ था, अगर आपके पास वो है तो उस टाइम की आपको डिटेल भरनी है। आपके रिलेटिव का नाम, आपके साथ अगर आपके पापा का नाम होगा, किसी का अपने हस्बैंड का, किसी का अपनी वाइफ का नाम रहता है अपने वोटर आईडी कार्ड पे, तो जिसका भी नाम रहता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। रिलेशनशिप भरना है कि अगर आपके फादर का नाम है तो फादर लिखेंगे, अगर हस्बैंड है आपका हस्बैंड लिखेंगे, वाइफ है तो वाइफ लिखेंगे, जो भी है उसका यहाँ पे रिलेशनशिप लिखना है। आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है, आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन होता है आपका एसी नेम। एसी नेम का मतलब होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी आपका विधानसभा क्षेत्र को भरना है ये डिटेल। एक ऐप है जिसका नाम होता है ECINET नेट, एक ऐप है, इसको आपको अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है और उससे वहाँ से आपकी डिटेल निकालें, एसी नंबर, पार्ट नंबर और एसआर नंबर आपको फिल करनी है। अपने फ़ोन में ECINET ऐप डाउनलोड पहले से कर रखी है, तो जैसे इस ऐप को हम ओपन करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगी। तो आप यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम पे सर्च करेंगे, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस पर क्लिक किया। 2 तरीके से कर सकते हैं, बाई इलेक्टर डिटेल, आप अपना नाम डाल के भी निकाल सकते हैं डिटेल, और भी तरीके हैं। पहले चलो स्टेट चूज़ करते हैं हम अपना। वैसे मेरा नाम था नहीं जब हमारे राज्य में ये हुआ था एसआईआर, तो फिर भी देखते हैं। जैसे आपका भी नहीं रहा होगा तो आपका नॉट फाउंड आ जाएगा अपने आप। असेंबली चूज़ करती हूँ मैं। पोलिंग स्टेशन नहीं पता हमको, हर किसी को याद नहीं रहता, तो चलो इससे काम चल जाएगा। यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे और सर्च किया, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया क्योंकि मेरा उस टाइम पे नाम था नहीं। तो मैं यहाँ से बैक कर दूँगी। लेकिन जिन लोगों का था, मान लिया आपके रिलेटिव का था, आपके पापा का नाम डाल सकते हो तो निकल जाएगा, मम्मी का डाल सकते हो उनका भी निकल जाएगा, दादा दादी किसी का भी निकल जाएगा, उनका नाम डाल दो सेम, क्योंकि एसी तो सबको पता ही होता है कि कौन से एसी में रहा होगा। एक तरीके से वो निकाल सकते हैं लास्ट एसआईआर एनरोल्ड। यहाँ से स्टेट चूज़ करना है, सेम व्यू आ जाएगा आपके सामने, कुछ इस तरह का खुलेगा। तो इसमें आप अपने नाम से सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें, अपना नाम, जिला वगैरह, विधानसभा चुनिए। है, पोलिंग स्टेशन इतना ज़रूरी नहीं है, डाल सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है। यहाँ अपना नाम, अपने संबंधी का नाम वगैरह डालने, निकल जाएगी, ठीक है। इससे तो है। इसमें दूसरा ऑप्शन है 2003 के एपिक नंबर के आधार पर, ठीक है। अगर आपका 2003 में या 2 में जब भी हुआ हो, उस टाइम का अगर आपका रखा हुआ है वोटर आईडी कार्ड, तो उसमें एपिक नंबर जो होता है उसका नंबर डाल के आप अपनी सारी डिटेल निकाल सकते हैं, किसी की भी, जिसकी भी निकालनी हो आपको, अपने रिलेटिव की, किसी की भी निकालनी हो। यहाँ पे क्लिक किया, अपना नंबर डाला, आ जाएगी डिटेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल निकाल सकते हैं इस ऐप के ज़रिए और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको आपका एसी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एसी नंबर जो भी होता है, यहाँ पे आपका पार्ट नंबर और आपका सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। तो इसमें तो हमको ज़रूरत नहीं थी, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं थी, इसको हम कट कर दिया मैंने, ठीक है। आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद इसमें आपको अपनी डीओ भी फिल करनी है, ठीक है। जो आपकी डीओ है उसको आपको लिखना है। सबसे पहले आपकी आएगी डेट, मान लिया आपका जन्म हुआ 1 जनवरी 1980 मान लो, ठीक है। तो उस टाइम की आपको ये भर देना आपको इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर आपका ईयर आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम, अपने फादर का एपिक नंबर, EPIC नंबर। अब कौन सा डालना है, ये करंट वाली डिटेल है, ठीक है। ये आपके जो फादर का आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा
उसकी आपको इसमें आपको डिटेल भरनी है। इसमें फिर फादर का नाम हो गया, इसी टाइप से मदर का नाम, मदर का एपिक नंबर सकते हैं। इसी टाइप से आपका है यहाँ पे आता है स्पाउस नेम, यहाँ पे भी है इफ़ अवेलेबल। स्पाउस नेम में आता है अगर आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी होते हैं, स्पाउस होता है हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पे लिखना है, अगर आपकी वाइफ है तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे लिखेंगे और उनका एपिक नंबर उसी टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपको ये फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा सिग्नेचर, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये BLO का सिग्नेचर होता है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे भरना है, ठीक है। ये पहला फॉर्म हो गया, ये तो पहले टाइप से है। दूसरा टाइप है अगर आपका 2002 या 3 में SIR नहीं हुआ था, मतलब आप बहुत छोटे रहे होंगे, उस टाइम आपका वोटर ID कार्ड नहीं बना होगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे छोड़ देंगे। तो उस टाइम अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी, ठीक है, इन चारों में से अगर किसी का भी SIR में नाम था, उस टाइम की आपको डिटेल भरनी है अपने रिलेटिव की। तो उस टाइम तो रहा होगा किसी न किसी का फैमिली में, ठीक है। तो आप उनकी डिटेल कैसे भरेंगे, वही सेम इसमें भी भरनी पड़ती है डिटेल। तो यहाँ पे आपको आपकी मम्मी का नाम हो गया, पापा दादा दादी किसी का भी भर लीजिए। यहाँ पे उनका नाम भरना है, उनका एपिक नंबर भरना है, ठीक है। कैसे, उस टाइम का उनका वोटर ID कार्ड होगा, ठीक है। इसमें रिलेटिव में वही आ जाएगा। और अगर आपने अपने पापा का नाम लिखा होगा, मतलब आप क्या करें, यहाँ पे फादर का आपने नाम लिखा, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, ग्रैंडफादर का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर का नाम आएगा, ठीक है। रिलेटिव नेम जो भी हो सकता है आपके फादर के साथ में आपकी मम्मी का नाम हो, ठीक है। तो जो भी रिलेटिव है उनका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने अपनी दादी का नाम लिखा है तो आपके यहाँ पे दादा का नाम आएगा, ठीक है। तो सबकी यहाँ पे मम्मी का नाम आएगा तो मम्मी के फादर का नाम आएगा यहाँ पे। जो भी आपकी डिटेल उसमें दिख जाएगा, वैसे आप अगर आप डिटेल निकालोगे ना तो उसमें आ जाता है कि उनका किसका नाम था उस टाइम पे, रिलेशनशिप आप उनके इस रिलेशनशिप क्या है, जिसका नाम आपने यहाँ पे लिखा है उसका रिलेटिव के साथ में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहीं पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है। ये डिटेल भी आपको इसी ऐप से निकालनी है, ECI नेट ऐप से, ठीक है। उसमें जाके नाम डालना है किसका, सिर्फ फादर का नाम डाल दीजिए आप, उसी से ही काम चल जाएगा। फादर का नाम और AC क्या होता है, वही विकासखंड, बस वो पता होना चाहिए। बाकी आपको कुछ डिटेल ना भी भरो तो चल जाएगा नाम, ठीक है। जिसका भी नाम हो, मम्मी का, पापा का, दादा दादी, किसी का भी नाम डाल दो, उनकी डिटेल निकल जाएंगी वहाँ से और आपको ये डिटेल वहाँ पे फिल कर दें। डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो आप भर लोगे, ठीक है। AC नेम सेम भरना है। फिर यहाँ पे तो सेम डिटेल आएगी जो पीछे आएगी। यहाँ पे है हमारे पास तीसरा फॉर्म। मान लिया आपका लास्ट SIR में नाम नहीं था, ठीक है, छोड़ दिया आपने। हो सकता है आपने अपने रिलेटिव की डिटेल निकालनी चाहिए वहीं ECI नेट से, तो आपको डिटेल नहीं मिली लास्ट SIR में, ना मम्मी का था SIR में नाम, ना पापा का था, ना दादा ना दादी, किसी का भी नाम ना, आपको डिटेल मिली नहीं, मतलब डिटेल नहीं मिली उनकी, ये चीज़ें कुछ भी नहीं मिला उनका ना। तो क्या करेंगे, वहाँ पे नोट रिकॉर्ड आए, फाउंड कुछ भी आएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों कॉलम छोड़ देने हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बस अपनी डिटेल लिख दीजिए, अपनी DOB, वही आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। अगर आपका स्पाउस नेम है तो ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अब यहाँ पे अपनी कलरफुल फ़ोटो और यहाँ पे अपना साइन करके आप अपने BLO को दे सकते हैं। यहाँ पे आपके BLO के साइन हो जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उस टाइम से आप अपना SIR का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को।